हेलो एंड वेलकम टू फ्यूजन एड। आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ईमेल मार्केटिंग की बात की थी, उसी तरह आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज़ वेबसाइट। सो आज की इस वीडियो में अब लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ अ वेबसाइट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, कि वेबसाइट को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपने बिजनेस, अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए। सो विदाउट किसी देरी के हम लोग फटाफट अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और इस इंटरेस्टिंग चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि वेबसाइट ही क्यों, वाई योर वेबसाइट इज योर बेस्ट मार्केटिंग टूल। वेबसाइट ही क्यों बननी ज़रूरी है आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में। अगर आपको अपने बिजनेस का इंप्रेशन अच्छा दिखाना है, वो भी ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो फिर वेबसाइट होना इज़ अ मस्ट। क्योंकि ये एक तरीके का, समझ सकते हो, टूल है जो कि आपको ऑडियंस से कनेक्ट करने में, अपने प्रोडक्ट्स जो मान लीजिए आपने बनाए हैं या फिर सेल कर रहे हो, उसको बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो आपकी वैल्यूएबल ऑडियंस है उसको आपको ये सारी अगर चीज़ें देनी है, तो पहले आपको कुछ शोकेस करना पड़ेगा, एंड दैट शोकेस इज वेबसाइट। अगर आपका कोई स्टार्टअप है, या मान लीजिए आप किसी एनजीओ के लिए भी काम कर रहे हो, या फिर आपको कोई ब्रांड बनाना है, तो फिर एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप जितने भी कहीं पे भी नज़र डाल के देखोगे, तो जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं या फिर ब्रांड्स हैं, उनके पास एक एक्साइटिंग एंड एक बहुत खूबसूरत वेबसाइट ज़रूर होती है, और उसमें बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं, और उन फीचर्स को हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फीचर्स को। फर्स्ट इज़, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट इज़ यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। एंड आपने बहुत जगह सुना होगा कि जितना सिंपल उतना बेहतरीन। तो सिंप्लिसिटी इज़ द की। एक साफ, इजी टू नेविगेट, मतलब आप कहीं पे भी जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, हर चीज़ आपके सामने एकदम सही तरीके से दिखनी चाहिए, बिना परेशान हुए आप हर चीज़ को अगर नेविगेट कर ले रहे हो, तो फिर आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली है। और आपकी वेबसाइट को मतलब सारे डिवाइसेस पे कंपैटिबल होना चाहिए, जल्दी जल्दी लोड हो जाए, और विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कहीं पे भी डाल दो, लेकिन हर एक चीज़ का एक यूज़फुल पैटर्न होता है, उस यूज़फुल पैटर्न को आप इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को बेहतरीन बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। अगर आप अपनी भले भले ही आपका कोई स्टार्टअप है, या फिर आप एकदम नया नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, तो भी अपने ब्रांड को बहुत सिस्टमैटिक रखिए। क्योंकि अगर आपके ब्रांड में लोगो, कलर्स, फॉन्ट एकदम सब साफ सुथरा और मतलब अच्छी तरीके से अगर आपके उसको बिजनेस को रिफ्लेक्ट करेगा, तो उससे एक ब्रांडिंग अच्छी आती है। और अगर आपने ये सब किया हुआ है, तो फिर जो भी कस्टमर या फिर यूज़र आएगा, वो उसको यादगार बना रहता है कि हाँ भाई, मैं उस वेबसाइट पे गया था, वो बहुत अच्छी थी, मतलब देख के ही इंसान कह दे। तो ऐसी चीज़ हमको बनानी है। थर्ड पॉइंट इज कंपेलिंग कॉपी, स्पीक टू योर ऑडियंस। अब आपकी वेबसाइट इतनी सटीक होनी चाहिए कि वो फटाफट, जैसे आप जानते हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसा आप पसंद करते हो वैसी चीज़ें आती हैं। तो आपकी वेबसाइट भी ऐसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर एंड कंसाइज, कि आप बस सामने वाले को पता लग जाए कि मुझे यही चाहिए था। और उसमें कॉल टू एक्शन बटन्स ऐसे होते हैं, मतलब जिस पे आप जाके कुछ मतलब चीज़ों को देख सकते हो, या फिर कहीं इधर पेज से दूसरे पेज में चले जाओ, दैट इज़ कॉल टू एक्शन। तो अपने वेबसाइट के अंदर आपको अप्रोप्रिएट कॉल टू एक्शन बटन्स लगाने हैं, जैसे बाय नाउ, लर्न मोर। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ें कस्टमर और यूज़र को बहुत इंगेज कर देती है उसी के अंदर, और आपके उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। फोर्थ पॉइंट इज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने एसईओ कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे एसईओ का दरअसल मकसद ये है कि आपकी वेबसाइट को अगर सर्च इंजन्स पर रैंकिंग देनी है, देन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ मस्ट। अगर आप सही तरीके से अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स जो उसमें लिंक वगैरह लगे रहते हैं, उनको आप सही सही शॉर्ट में लगाते हो, तो फिर उससे आपकी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, और सर्च इंजन्स पर रैंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इज इंटीग्रेटिंग सोशल मीडिया। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ देना। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को साफ साफ अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट किए होगे, और उसमें अगर नेविगेशन बटन भी है, तो वो आपकी प्रोफाइल को जाके देखेगा, और आपकी ब्रांड और बिजनेस में और उसको इंडल्ज होने का मौका मिलेगा। दैट्स वाई इंटीग्रेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया को इंटीग्रेट करना ये वेबसाइट में
अब के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है, इससे रीच भी काफ़ी बढ़ जाती है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ क्लियर कॉल टू एक्शन बटन्स। अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको क्लियर कॉल टू एक्शन मतलब इस तरह के बटन्स लगाने हैं जिसमें आपका यूज़र या ऑडियंस दोबारा से अच्छे से इंगेज हो जाए। तो ऐसे बटन साफ-साफ दिखने चाहिए। जैसे आप उसमें अपनी पोस्ट वगैरह डाल सकते हो, उसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस फॉर अ कोड, साइन अप फॉर अवर न्यूज़लेटर, इसमें भी हो सकता है साइन अप फॉर अ रिवॉर्ड। तो उसमें आप कुछ छोटा-मोटा रिवॉर्ड देके अपने यूज़र कस्टमर को बाँध सकते हो। सो दैट्स व्हाई कॉल टू एक्शन बटन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेवेंथ इज एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग। अब भाई आप कुछ अगर कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए ना। तो इसके लिए गूगल एनालिटिक्स और बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। आप उसमें जाओ, अपना ट्रैफिक देख सकते हो, अपने कन्वर्जन रेट देख सकते हो कि कौन आया कौन जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एनालिटिक्स में पता लग जाएगी। एट्थ इज रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल। सीधे वर्ड्स में कहा जाए तो आपको ट्रस्ट इंश्योर करना है। ट्रस्ट मतलब जो भी ऑडियंस आ रहा है तो उसमें आपको लगे कि ये बंदा मेरे लिए, ये बिजनेस और ये ब्रांड मेरे लिए परफेक्ट है। ये अगर ट्रस्ट अगर उसको हो गया तो वो अपने आप ही 10 लोगों को रिकमेंड कर देगा। इसलिए अपने उसमें रिव्यूज़ आपको डालने होंगे, अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स डालने पड़ेंगे, फीडबैक्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट बढ़ाती हैं कि हाँ भाई जेन्युइन आदमी। ये 8 पॉइंट्स थे और अब मैं बढ़ना चाहूँगा कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में भाई जैसे स्टार्टिंग में पता लगा, अभी वापस पता लग जाएगा कि इतने सारे पॉइंट्स अगर हमारे पास अच्छे-अच्छे हैं, तो हम वेबसाइट को एक पावरफुल मार्केटिंग एसेट बना सकते हैं। और कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कई बड़े-बड़े ब्रांड्स और बिज़नेस का एक ये सीक्रेट फैक्टर रह चुका है कि उन्होंने अपने विजुअल अपीलिंग वेबसाइट से ही बहुत सारे ऑडियंस को खींचा है। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग की नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर जिसमें हम लोग वेबसाइट के बारे में और आगे अच्छे से जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू हैव अ नाइस डे एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।